राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि कार्तिक पूर्णिमा कब है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किन वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ रहता है, पूर्णिमा की तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है। साथ ही जानेंगे सत्यनारायण भगवान का पूजन और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान कब किया जाएगा, और जानेंगे कि देव दिवाली का पर्व कब मनाया जाएगा। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा शुरू है 26 नवंबर की दोपहर 3:54 पर और समाप्त है 27 नवंबर की दोपहर 2:46 पर। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इसी दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा आराधना कर सकते हैं। इसी दिन स्नान दान करना भी उत्तम रहेगा। पूर्णिमा के स्नान का समय रहेगा 27 नवंबर की सुबह 5:05 से 5:58 तक और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 नवंबर की सुबह 9:30 से सुबह 10:50 तक। इस साल कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले देव दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व 26 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होती है तो उसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवतागण पृथ्वी पर आते हैं और भक्तगण उनके निमित्त शाम को दीपदान करते हैं। इसी रात लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाएगी और चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाएगा। तो कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 नवंबर की शाम 5:24 से रात 7:05 तक। क्योंकि 26 नवंबर को देव दिवाली का पर्व है तो इसी दिन लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 नवंबर रात 11:41 से 27 नवंबर की सुबह प्रातःकाल 12:36 तक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कार्तिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास है, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा का दिन अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यदि आप कार्तिक मास के पूरे महीने स्नान दान दीपदान किसी भी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो यह सभी कार्य आप चाहें तो त्रयोदशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकते हैं, या फिर मात्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप यह सभी कार्य कर लेते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बात करें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का क्या लाभ होता है, तो यदि आप इस दिन किसी पवित्र नदी में जैसे गंगा, यमुना इत्यादि किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करते हैं तो इसका पुण्य फल गंगा में 1000 बार स्नान करने के बराबर मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं, जिससे कि कहीं भी जल में स्नान करने से आरोग्यता मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार स्नान करते समय हाथ में कुशा लेकर स्नान करने से स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ दें, तुलसी पूजन करें और तत्पश्चात श्री हरि स्वरूप सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन करें। सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ें या सुन लें। संध्या के समय दीपदान करें। यदि आपने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया है तो शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करें। कार्तिक पूर्णिमा मोक्ष देने वाली पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा पर एक समय भोजन करना चाहिए। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूध, केला, नारियल, शुद्ध घी, अन्न, वस्त्र, धन, भूमि, फलों का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। दूध, चीनी, चावल, सफेद वस्तुओं का दान करने से कुंडली में चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर में धन का अभाव दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय, हाथी, घोड़ा दान करने से संपत्ति बढ़ती है। गाय, हाथी, घोड़ा दान करना सबके लिए संभव नहीं होता, इसलिए इसके स्थान पर आप शुद्ध घी का दान कर सकते हैं।
धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके यदि बैल का दान किया जाता है तो शिव पद की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। राक्षस के वध के बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव का पूजन अर्चन करके अनेक दीप प्रज्वलित किए, इसलिए इस पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव का विधिवत पूजन करके भगवान शिव के समक्ष संध्या काल में जो भी मनुष्य दीपदान करता है उसे शत्रुओं का भय नहीं रहता, उसके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, सफलता उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। इस दिन किसी नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि पर दीपदान किया जाता है तो अकाल मृत्यु का भय टल जाता है, ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। तुलसी, पीपल, आंवला इन पवित्र देव वृक्ष के पास दीपदान करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। देव दिवाली पर आप सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दें, फिर तुलसी में जल दें, इसके बाद दीप प्रज्वलित करें। श्री हरि और भगवान शिव का विधिवत पूजन करके शाम के समय प्रदोष काल में आप चाहें तो मिट्टी के दिए ले सकते हैं या फिर आटे के 11, 21 या 51 दिए बनाकर उसमें शुद्ध घी या तिल का तेल डालकर सभी देवी देवताओं के नाम से प्रज्वलित कर दें। यह दीपक अपने घर के पूजा स्थल में, तुलसी में, घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ रखें। कुछ दीपक मंदिर में भी रख सकते हैं। संभव हो तो किसी नदी के घाट पर, सरोवर में प्रज्वलित करें। यदि किसी नदी सरोवर पर जाना संभव ना हो तो आप अपने घर में पानी रखने के स्थान पर दीपदान कर सकते हैं या फिर एक लोटे में जल भरकर पूजा स्थल में रख दें और माँ गंगा का ध्यान करते हुए लोटे के पास दीपदान कर सकते हैं। इससे भी आपको पवित्र नदियों के पास दीपदान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवता, मनुष्य, सभी प्राणीजन के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। यदि आप पूरे कार्तिक मास कोई भी दान धर्म नहीं कर पाए हैं, पवित्र नदियों में स्नान या दीपदान नहीं किया है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, दीपदान और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें, जिससे कि आपको भी कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।